सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नव वर्ष 2025 आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी कामना प्रभु से करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों का यह मास उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। आर्थिक पक्ष, भूमि भवन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कैरियर आदि के बारे में समझेंगे। क्या क्या लाभ परेशानियां इस माह इनको देखने को मिलेंगी, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। सिंह राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है, पंचम भाव में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में शुक्र और शनिदेव का गोचर हो रहा है, अष्टम भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में कर्क राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। आने वाला नव वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है, अतः मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करते रहें और कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। अब सिंह राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 कैसा रहेगा, तो सिंह राशि वाले जातकों के दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री है देव गुरु बृहस्पति, तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। चेष्टा बल का मतलब फल देने की क्षमता कई गुना बड़ी होना। और देवगुरु बृहस्पति चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं, तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के परम प्रिय मित्र हैं। अतः अपने प्रिय मित्र चंद्रदेव के नक्षत्र से गोचर करते हुए और दशम भाव केंद्र स्थान में गोचर करते हुए और पंचमेश आपकी राशि लग्न के लिए पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति विशेष शुभ फलों की प्राप्ति दशम भाव में गोचर करते हुए आपको कराएंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि धन भाव पर है, तो आपको क्या कराएंगे, धन दिलाएंगे, कुटुंब जन से संबंध मधुर कराएंगे, वाणी मधुर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, विवाह, संतान, मान सम्मान एवं पूर्ण उत्थान के कारक, स्वामी, नियंत्रक, दाता हैं। अतः इन सब चीजों में आपको समग्र शुभता प्रदान करेंगे। समग्र रूप से शुभ फलों की प्राप्ति आप लोगों को होगी। अतः आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, धन के आवक बने रहेंगे, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि धन भाव पर है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। यह माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, एग्रीकल्चर का भाव है और पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, पब्लिक का भाव है। इन सब चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। इन सब चीज़ों के घर के स्वामी कौन है? इनके परम मित्र मंगल देव। तो आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर कराएंगे। माता का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ दिलाएंगे, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर इनकी नवम दृष्टि छठवें भाव पर है। हालांकि छठवें भाव पर दृष्टि होने से देवगुरु बृहस्पति यदा कदा चीजों को बढ़ा देते हैं, रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये शनि देव के घर के स्वामी हैं और मंगल देव की दृष्टि सप्तम है, अतः रोग ऋण शत्रु भी दबे रहेंगे। रोग हैं समाप्त होंगे या दबे बने रहेंगे, ऋण धीरे धीरे कर्जा उतरेगा और शत्रु टिक भी नहीं पाएंगे। और छठवां भाव काय का है? रोग ऋण शत्रु और सेवा भाव का है, नौकरी लगने का भाव है। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि नौकरी लगने भाव पर, छठवें भाव पर, और इस घर के मालिक स्वामी शनिदेव महाराज सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शुक्र देव के साथ में, जो इनके प्रगाढ़ मित्र हैं, पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग का निर्माण करते हुए गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। जो सिंह राशि वाले जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब भी अपीयर होंगे उनकी सफलता के पक्के योग बने हुए हैं। शनिदेव नौकरी लगने के लिए सहायक बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नौकरी लगाने के लिए योग बनाएगी और मंगल
कि दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेगी। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। छठवें भाव पर दो भावों के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। एक तो पंचम भाव के स्वामी है, ये लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है। यहाँ संतान की शिक्षा अच्छी करेंगे, संतान की उन्नति अच्छी होगी, संतान से आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, सारी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 14 जनवरी तक। अच्छी स्थिति है। सूर्यदेव आपको यहाँ पर शिक्षा अच्छी दिखाएं। सूर्यदेव जहाँ भी बैठते हैं उस भाव को लाइटन्ड करने का कार्य करते हैं, उस भाव को चमकाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर बैठे हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छी चलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, सफलता मिलेगी और प्रेम प्रसंग के हिसाब से भी संबंध मधुर रहेंगे। बस चूंकि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो एग्रेशन बीच बीच में हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी भी हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको संबंध मधुर बना के रखना है। 14 जनवरी 2025 से ट्रांजिट कर जाएंगे छठवें भाव में। रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। बुधदेव 4 जनवरी तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और 4 जनवरी के बाद बुधदेव का ट्रांजिट हो जाएगा कहाँ पर? धनु राशि में पंचम भाव में। बेहद शानदार स्थिति। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक सूर्यदेव भी पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो 4 जनवरी से 14 जनवरी तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग त्रिकोण भाव में होगा। बेहद शानदार स्थिति। इससे स्पाउस से आपके संबंध मधुर बनेंगे। क्योंकि शुक्र भी आपके दशम भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी होकर कहाँ गोचर कर रहे हैं? सप्तम भाव में। ये दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो जो लोगों के लव रिलेशन चले आ रहे हैं वह विवाह में भी बदल सकते हैं। बुधादित्य योग बना हुआ है। तो 4 जनवरी से 14 जनवरी तक जो भी सिंह राशि सिंह लगने वाले जातक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उनके सफलता के बेहद योग बनेंगे, सफलता मिलने के योग हैं। मंगलदेव कर्क राशि में बकरी होकर गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी से मिथुन राशि में बकरी होकर गोचर करेंगे। तो 21 जनवरी से मंगलदेव का गोचर आपके लिए कंपैरेटिवली ठीक रहेगा, क्योंकि लाभ भाव में मंगलदेव आपको अच्छे फल देंगे। चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन से लाभ दिलाएंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्येश है मंगल और द्वादश भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा भाग को कमजोर कर रहे हैं। एकादश भाव में आ जाएंगे तो भाग्य से अनेक कार्य बनाएंगे। भाग से आपको अनेक लाभ मिलेंगे। सामाजिक लाभ है, आर्थिक लाभ है, धन लाभ है, सब तरह से लाभों की शुभता आपको रहेगी। शुक्रदेव जो कि आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, महत्वपूर्ण भाव है और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, कहाँ बैठ गए? केंद्र स्थान में सप्तम भाव में बैठ गए हैं और शनिदेव के साथ में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति कराएंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह शनिदेव के साथ में युति बनाता है तो वो ग्रह शनिवत व्यवहार करने लगता है। यानी शनिदेव क्या है? एक वृद्ध ग्रह हैं और धीरे धीरे चलते हैं। सने सने एक एक कदम फूक फूक कर चलने वाले ग्रह हैं कि कोई गलत कार्य न हो जाए। इसीलिए इन्हें कर्म न्याय एवं अनुशासन का कारक ग्रह ही माना जाता है कि जो कार्य करेंगे ये अच्छा कार्य होगा, अच्छे कार्य को पसंद करेंगे, न्यायप्रिय कार्य को पसंद करेंगे और डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे। और वो सब चीज़ें शुक्रदेव से यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि शुक्रदेव शनिवत होकर कार्य करेंगे। तो आपको क्या? कैरियर से बेहद लाभों की प्राप्ति होगी। कैरियर को चमकाने का काम शनिदेव शुक्रदेव से कराते हुए दिखेंगे और आपका साहस बल पराक्रम को बढ़ाएंगे। साहस बल पराक्रम की वृद्धि शनिदेव करते हुए दिखेंगे। हालांकि थोड़ा सा कार्यों को डिले कराएंगे शनिदेव, लेकिन फल आपको बेहद शानदार देखने को मिलेंगे। आपका रोजगार चमकेगा, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्पाउस की उन्नति होगी। और 28 जनवरी से राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे और मीन राशि में उच्च स्थिति में गोचर करेंगे। शुक्रदेव की स्थिति बेहद शानदार है। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। राहु देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य की राहु की बनती नहीं है और आपकी राशि लग्न के लिए राहुदेव शत्रु ग्रह हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने कैरियर स्थल में, कार्य स्थल में बेहद सावधानी से कार्य करें, क्योंकि कार्य स्थल के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं और 28 जनवरी से शुक्रदेव राहु के साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर परेशानी पैदा कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको बहुत सोच समझ के कार्यों को करना पड़ेगा। किसी के अनैतिक दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कार्यस्थल पर सावधानी रखें, महिला वर्ग से अपने संबंध अच्छे रखें, ऐसे कोई असामाजिक कार्य न करें कार्यस्थल पर जिससे आपकी बदनामी हो।
ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 ग्रह गोचर के हिसाब से अच्छा बना हुआ है। फिर भी चूंकि मंगल देव आपके नीचस्थ स्थिति में है, सूर्य देव छठवें भाव में गोचर करेंगे, राहु देव का भी अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, तो आपको ग्रहों के उपाय करना पड़ेंगे। ग्रहों के उपाय के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य देव के लिए उगते हुए सूर्य को जल अर्घ्य दें। राहु देव के लिए रात्रि में किसी निश्चित समय पर राहु देव के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुधाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए उपायों को यदि सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातक करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 विशेष शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।